शंभु शंभु शंभु। सावन का महीना चल रहा है और हर कोई शिव भक्ति में लीन है। इस बीच एक गाना बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। गाने के बोल हैं हर हर शंभु। अब जब भी आप हर हर शंभु को YouTube पर डालते हैं तो आपको एक वीडियो दिखाई देती होगी जिसमें अभिलिप्सा सिंगर का नाम दिखाई देता होगा और वो गाना गाती हुई नजर आती होंगी। लेकिन फिर इन सब के बीच एक और नाम सामने आया और ये नाम था फरमानी नाज का। फरमानी नाज मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं और उन्होंने ये दावा ठोक दिया कि ये गाना उन्होंने गाया है। ओरिजिनल गाना उन्होंने गाया था, लिरिक्स भी उन्होंने ही लिखे थे। बाद में किसी वजह से ये गाना डिलीट हो गया और जिसके बाद ये किसी और ने गा दिया, लेकिन ओरिजिनल वर्जन उनका ही है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इसका असली सिंगर कौन है, क्योंकि दोनों गायिका अपना अपना दावा ठोक रही हैं। वैसे आपको बता दें, फरमानी नाज जो इस वक्त जबरदस्त तरीके से चर्चा में है, उनके इस गाने को 3.6 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। लेकिन अगर आप अभिलिप्सा के गाने को देखेंगे तो उसको 72 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। और ऐसे में अब लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि 2 महीने पहले जो ओरिजिनल वर्जन आया था वो अभिलिप्सा पांडा का ही था, फरमानी नाज का नहीं। कुछ लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि फरमानी नाज झूठ बोल रही हैं। दरअसल उन्होंने हर हर शंभु को अपने वर्जन में गाया होगा और वो खुद ही इसको ओरिजिनल गाना बताकर प्रमोट कर रही हैं। आपको पहले अभिलिप्सा के बारे में बताते चलते हैं। वो उड़ीसा की रहने वाली है, बचपन से ही कला से जुड़ी रही हैं। बहुत छोटी है उम्र में, 4 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने दादा से क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया था। उनकी माँ क्लासिकल डांसर हैं, पिता भी कला के क्षेत्र से ही जुड़े रहे हैं और छोटी बहन भी संगीत क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अपने इस गाने से उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफें बटोरी हैं। सिर्फ 18 साल की हैं अभिलिप्सा और गायक के साथ साथ क्लासिकल ओडिसी डांसर भी हैं। मार्शल आर्ट और कराटे की भी एक्सपर्ट हैं। 2019 में नेशनल लेवल कराटे चैंपियनशिप में वो गोल्ड मेडल तक जीत चुकी हैं। बात करें फरमानी नाज की तो वो मुजफ्फरनगर से ताल्लुक रखती हैं। हाल ही में उस वक्त वो चर्चा में आई जब कुछ मौलानाओं ने उन्हें फतवा जारी करने का ऐलान कर दिया था। उनका यह आरोप था कि मुस्लिम समाज में गाने गाना ये गलत है और उनको नहीं गाना चाहिए था। हालांकि कोई फतवा जारी नहीं हुआ, लेकिन फतवा जारी होने की धमकी भर से फरमानी नाज चर्चाओं में आ गई थी। तमाम टीवी चैनल्स पर बैठकर उन्होंने इंटरव्यूज दिए और हर जगह पर उन्होंने इसे अपना ओरिजिनल वर्जन ही बताया। अब सच क्या है ये तो दोनों पक्ष जानने के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन फिलहाल ये दोनों ही लड़कियां दावा कर रही हैं कि ये गाना इनका ओरिजिनल है। अब आप बताइए, आप जब YouTube पर सबसे पहले हर हर शंभु डालते हैं तो आपको कौन सा गाना दिखाई देता है? आपको क्या लगता है जिस गाने को अब तक आप सुनते आ रहे हैं वो अभिलिप्सा की आवाज थी या फिर फरमानी की? और सबसे बड़ी बात, आपको इनमें से कौन सच्चा और कौन झूठा लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अच्छा, हम जैसे YouTube पे डालते हैं हर हर शंभु तो हमें पहले एक और गाना दिखाई देता है, आपका भी साथ में ही होता है, तो वो गाने की स्टोरी क्या है? क्योंकि उसमें कोई और सिंगर दिखती है, गाता हुआ कोई और दिखता है, ये कुछ और है या उन्होंने बाद में गाया है, ओरिजिनल आपका है? मतलब क्या है ये पूरी कहानी? हमने पहले गाना बनाया था तो किसी कारण डिलीट हो गया हमारा, तो उसके ये लिखा भी आपने ही है? जी, तो उसके बाद फिर हमने अपलोड किया तो वो पहले पता नहीं, मैं तो जानती नहीं किसने गाया, लेकिन जो है काफी वायरल वो हमारा ही है। और कॉपीराइट का भी कुछ इशू था कि आपने किसी नहीं, कॉपी नहीं, हमारे पे ओरिजिनल है आपका? जी, कोई कॉपीराइट नहीं, खुद का म्यूजिक है और खुद ही हम सिंगर हैं और अपना खुद का स्टूडियो, हमने खुद ही सब कुछ अपने आप से कर रखा है उसमें। ये स्टूडियो से मुझे याद आया, मैं कहीं पे खबर पढ़ रही थी कि आपने 1 करोड़ का स्टूडियो तैयार किया, ऐसा कुछ है क्या? जी मैम, बहुत मेहनत की हमने और बहुत से कमेंट आते थे हमें जब हम ढोलक के साथ गाना गाए तो कहते कि भाई आप कब तक ढोलक पे गाओगे, अच्छा कुछ नया दिखाओ, लोगों को कुछ नया करो। तो उनकी भी सही बात थी, एक सी चीज़ कब तक देखते, ढोलक तो नहीं सुनते। तो फिर हमने बहुत मेहनत की अपने लिए और अपना स्टूडियो तैयार किया, सभी पूरी टीम सभी ने सहयोग करके, और अपने स्टूडियो से हम अच्छे अच्छे गाने भी, नज़म भी और भजन भी, सभी तरह के गीत गुनगुनाते हैं और पब्लिक को दिखाते हैं, उनका मनोरंजन होता रहता है। तो मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव से निकलना और एक सेलिब्रिटी बन जाना महसूस होता है? लोग फोटो खिंचवाते हैं जहाँ भी आपको जी, बहुत सपोर्ट मिलता है और फोटो भी बहुत खींचते हैं लोग, पसंद भी करते हैं, इज्जत भी देते हैं बहुत ज़्यादा। बाकी जो अब चल रहा है फिलहाल तो उसके लिए बस ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के कमेंट्स ना हो, ऐसे बात बिल्कुल ना हो, क्योंकि मैं कलाकार हूँ और जो लोग मुझे सुनने वाले हैं वो भी मुझे इस तरीके से नहीं सुनते कि भाई ये मुस्लिम है या ये हिंदू है, हम क्यों इसे सुने। उसमें मुझे सभी धर्म के लोग सुनते हैं, 10 मिलियन में बहुत लोग ऐसे हैं जो हिंदू भी हैं, मुझे सुनते हैं। और मैं नज़म भी पढ़ती हूँ, नज़म मैंने पढ़ी मदीने का सफ़र जो 15 मिलियन चली है मेरी खुद की, और उसको ऐसा नहीं कि वो सब मुस्लिमों ने देखी, उसमें हिंदुओं ने भी देखी। तो मुझे सभी लोग सुनते हैं और जब मैं अपनी कलाकारी के पास आती हूँ तो सिर्फ यही सोच के आती हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ और लोगों को अपनी आवाज़ सुनाना, उनको मनोरंजन करना, तो बस इसी हैसियत से मैं गाती हूँ।
ओ सारी दुनिया घूम के देख लियो, योगी सर शेर मिले ना, योगी सा शेर मिले ना, योगी सर शेर मिले ना, सारी दुनिया घूम के देख लियो, योगी सर शेर मिले ना। तो मैंने उनके लिए गाया था और प्रचार भी किया था खूब, अपने फेसबुक पे लाइव आके बोला, उनके लिए गीत भी गाया। और जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने थे उस दिन भी हम लाइव आए थे। तो उनके राज में सब अच्छा है। उनके राज में आपको लगता है सब अच्छा है? तो ये जो बहुत सारे लोग हैं आप ही की कौम के, मुझे कहना पड़ेगा, बहुत सारे लोग ऐसे आगे आकर बोलते हैं कि भेदभाव हो रहा है, जब से योगी आए हैं उत्तर प्रदेश में, मोदी आए हैं केंद्र में, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। आपको ऐसा महसूस हुआ क्या? नहीं मैम, ऐसा तो महसूस नहीं होता। बाकी जो मैं तो अपनी बताती हूँ कि हम सही हैं और बहुत सुरक्षा हो गई है देश में कि कोई कैसे भी अपनी ज़िंदगी जी सकता है, कैसे भी काम कर सकता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो है सरकार अच्छी है और अच्छा काम हो रहा है, सभी चीज़ अपने एक तरीके से हो रही है। मोदी सरकार काम कर रही है आपको लगता है महिलाओं के लिए और मुसलमानों के लिए? जी जी बहुत। अच्छा, एक सवाल और था, इंडियन आइडल में आप गई थी, वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि जब हम किसी छोटे से शहर में रहते हैं, वहाँ से मुंबई नगरिया के सपने भी देखना बहुत बड़ी बात होती है। क्या एक्सपीरियंस था वो? जी, मैं जब पब्लिक ने मुझे इतना सपोर्ट किया है तो मुझे खुद इंडियन आइडल से फ़ोन आया था और डायरेक्टली मुझे वहाँ पे मंच पे बुलाया गया था। और विशाल दत्लानी जी जो वहाँ के जजेस हैं, उन्होंने खुद मेरी वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके रखी थी। तो ये मैंने गाना गाया था उसमें, जो वादा क्या निभाना पड़ेगा, लता जी का, तो उन्होंने वही पोस्ट कर रखी थी। तो जब मेरा नाम वहाँ पे आया कि फरमानी नाज, तो उन्होंने खुद डायरेक्ट मुझे वहाँ पे बुलाया। और आपने देखा भी होगा वीडियो में वो कितने वो हो रहे हैं कि मैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए खुद एक्साइटेड हूँ कि मुझे अपनी आवाज़ में वो गाना सुनाया। तो मैंने वही गाना स्टेज पर सुनाया था। तो वहाँ पर भी हमें खूब सारा प्यार मिला और बहुत सपोर्ट मिली। अच्छा, शिव भजन आप गाती हैं, आपके पेज पर भी पड़े हुए हैं, सिर्फ गाती हैं या भोलेनाथ की भक्ति आप करती हैं? आपको लगता है कि सब समान है, ये सब जो चलता रहता है हिंदू मुस्लिम पूरे देश में, कभी कभी लगता है कि पूरा माहौल ही बिगड़ने वाला हो रहा है, तो आपको लगता है कि? सिर्फ गाती हूँ, अपने कला की हैसियत से हर चीज़ गा लेती हूँ। बाकी जो भाई अपना धर्म है उसके तो हम अपने उस पर मजबूत है ही। बाकी एक एक कला है, हमें सब चीज़ गानी पड़ती है और कलाकारी का कोई धर्म नहीं होता और कलाकार हर चीज़ गा सकता है। तो इसीलिए हम हर चीज़ ही गाते हैं, नज़म भी, भजन भी, और अपने जो गीत हैं हमारे फिल्मी, सभी गाते हैं। तो शिव भजन तो हमने आपका सुन लिया और वो बहुत फेमस भी हो गया। आने वाले प्रोजेक्ट कौन से हैं? कुछ गा रही हैं, भजन ही होगा या कोई गाना होगा? जी, हमारे अब आने वाली कव्वाली भी हैं और भजन भी निकाल रहे हैं हम, और सॉन्ग भी। तो अभी 10 तारीख को भजन रिलीज होगा, उससे पहले हमारी कव्वाली भी रिलीज होगी। तो हम बैक टू बैक कुछ ना कुछ नया पब्लिक को दिखाते रहते हैं। और ये भजन किस पे होगा? शिव अब जन्माष्टमी आ रही है तो उसके लिए बना रहे हैं, और जो हमारे मुहर्रम आ रहे हैं तो उसके लिए हम कव्वाली बना रहे हैं। ईद आती है तो उसके लिए भी हम गाते हैं। अच्छा, और अच्छा, एक पैगंबर मोहम्मद को लेकर काफी विवाद हुआ, नुपुर शर्मा का नाम आपने सुना होगा। अगर आप चाहें तो आप जवाब नहीं दें, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती भाई। मैं तो जो मेरा चल रहा है मैं उसी के लिए जवाब दे सकती हूँ, बाकी और इन चीज़ों से। अच्छा चलिए ठीक है, सबको अलग करते हैं। अब चूंकि हर हर शंभू से हमने शुरुआत की थी तो इंटरव्यू की क्लोजिंग भी उसी से करेंगे, आपकी मधुर आवाज़ में हमारे दर्शकों के लिए हो जाएगा। जी बिल्कुल। हर हर शंभू सुनो। हाँ जी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिवा महादेवा, शंभु 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 शिवा महादेवा। बहुत बहुत शुक्रिया फरमानी हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपकी बात योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचे, आपको सारी खुशियां मिले और आप इसी तरीके से तरक्की करते रहें।